इश्क जुनूनी। अगर इसके सपने आपके कायदे कानून के आड़े आ रहे हैं ना दादी, तो ठीक है, फिर हमारा इस घर से चले जाना ही सही होगा, क्योंकि इसकी और इसके सपनों की जिम्मेदारी जो ली है ना, उसे मरते दम तक निभाएंगे। हटो हमारे रास्ते से। इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। छोटे छोटे मत जा प्लीज। ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं है कि जब मन किया आ गए और जब मन किया चल दिए। वापस आओ। अरे जाने दो अम्मा, हमरे भौकाल में जीकर अपनी औकात भूल गया है। अरे इसको भी तो पता चले कि नागेश्वर चौधरी के नाम के बिना इसका वजूद ही क्या है। हमारी बहू का हाथ छोड़ो ललिता। वहीं रुक जाओ। आज ये छड़ी तुम्हारी लक्ष्मण रेखा है। अगर तुम्हें इसे लांगा ना, तो तुम घर की मर्यादा तोड़कर लांगोगी इसे। भाभी, आप तो दिल्ली से पढ़े हैं ना, इस माहौल में रह के घुटन नहीं होती है। बंटी जी के प्यार ने इस घुटन में जीना सिखा दिया। अब ना दर्द होता है ना फर्क पड़ता है। रुक जाओ गुरु। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कहाँ रखोगे? कोई प्लान है तुम्हारे पास? कोई आइडिया है? इस शहर के बाहुबली के बेटे हो। इसके अलावा ना कोई तुम्हारा नाम है और ना ही कोई पहचान। क्या मतलब तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनके नाम के बगैर तुम्हारी कोई पहचान नहीं। तो मुझे मेरी पहचान कैसे दिलाओगे? कैसे मेरे सपने पूरे करोगे? हाँ, जिस दिन मेरे लिए लड़ने के काबिल हो जा, कुछ बन जा, उस दिन मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत दिखाना गुरु। अभी तुम्हारे हाथों में मेरे सपने का बोझ उठाने की ताकत नहीं है गुरु। तब तक प्लीज मुझे इस घर की मान मर्यादा, नियम कायदों में बंधे रहने दो। मैं अपनी सजा पूरी करने के लिए तैयार। छोटी बहुरिया, तुम्हारी सजा समाप्त हुई। अपने कमरे में जाओ।
इस शहर के बाहुबली के बेटे हो। इसके अलावा ना कोई तुम्हारा नाम है और ना ही कोई पहचान। तो मुझे मेरी पहचान कैसे दिलाओगे? कैसे मेरे सपने पूरे करोगे? हाँ, अभी तुम्हारे हाथों में मेरे सपने का बोझ उठाने की ताकत नहीं है गुरु। जिससे मेरे लिए लड़ने के काबिल हो जाओ, कुछ बन जाओ, उसे मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत दिखाना गुरु। मार डाला रे भांजे, हाँ मार डाला। जीजा जी भी ना कुछ भी कहते हैं, बेटे का पहचान तो बाप से ही होगा ना। अरे भांजे, हमारा मजबूरी समझ रहे हो ना। जीजा जी का नमक खाते हैं, इसलिए उनके सामने मुंह नहीं खोल पाते। लेकिन तुम्हारे लिए जब भी बन पड़ता है ना, सब करते हैं और आगे भी करेंगे। इसलिए तो वो तय खाने में बंद छोटी बहुरिया का वीडियो भी भेजे थे तुमको। पर एक बात है भांजे, अम्मा की सजा, जीजा जी का गुस्सा, ये सब समझ में आया। एक बात हजम नहीं हुई, छोटी बहुरिया ने तुम्हारे साथ घर छोड़ने के लिए काहे मना कर दिया? यहां से जाते तभी तो खुश रह पाते। बाप के नाम के बिना अपना नाम कमाते, कुछ भी करते, लेकिन इस जेल से मुक्ति मिलती। माँ, आपकी ये चाशनी में लिपटी हुई बातें सुनकर ना दिल मिठास से भर गया, कसम से। फिर हमें याद आया कि रिश्तों में हद और बातों में शब्द एक मात्रा में ही अच्छे लगते हैं। स्वभाव स्वभाव की बात है। जीजा जी की जबान कड़वी है तो हमारी सेहत बढ़िया है। लेकिन तुम ना वो छोटी बहुरिया को समझाओ, अपने सपने पूरे करने के लिए हमें ही घर छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनके नाम के बगैर तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। तो मुझे मेरी पहचान कैसे दिलाओगे? कैसे मेरे सपने पूरे करोगे? हाँ, जिस दिन मेरे लिए लड़ने के काबिल हो जाओ, कुछ बन जाओ, उस दिन मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत दिखाना गुरु। रूहानी, तुमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। रूहानी, गुरु तुम्हें इस जेल से निकालने के लिए पूरे घर वालों से लड़ लिया और तुमने तो उसकी इंसल्ट कर दी। जंजीर तो हम सबके पैरों में बंधी है ना भाभी। अगर सिर्फ अपनी जंजीर छुड़ा के भागती तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाती मैं। तो ये सब तुमने मेरे और मम्मी जी के लिए किया। एक माँ को उनके बेटे से दूर नहीं करना चाहती मैं, और ना ही आपको ये नियम कायदे की जंजीर में अकेला छोड़ना चाहती हूँ। गुरु को इतना सुनाना नहीं चाहती थी मैं, लेकिन वो इतना गुस्से में था और उस वक्त जो सही लगा वो किया। अगर उसे सब कुछ सच बता देती ना तो उसे कुछ समझ नहीं आता। इस घर को बदलने के लिए घर वालों की सोच बदलनी होगी। डॉक्टर हो, समझ सकती हूँ, जो बीमारी लंबे समय से चल रही है उसका इलाज भी लंबा चलेगा, शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, इसलिए रुक गई। थैंक यू सो मच रूहानी, अपने आप से पहले हम सब के बारे में सोचने के लिए। रूहानी के नाम के आगे जो उनका एक परमानेंट एड्रेस जुड़ चुका है। बड़े कोठी की छोटी चौधराइन बन गई है वो। हम चाह के भी उसे इस दलदल से बाहर नहीं निकाल सकते। डॉक्टर बनना था मेरी बच्ची को, लेकिन इस गुरु के साथ शादी करने की जिद में अपना सपना तोड़ बैठी मेरी बच्ची। पापा,
वो सपना तो मुझसे पहले आपकी आंखों ने देखा था। अगर वो आज टूटे तो उससे पहले तो आपका हौसला टूट जाएगा। अगर तूने ठान लिया है ना कि तुझे लड़ना है, तो हम तुझे अकेले नहीं लड़ने दे सकते बेटा। आज से हम सब तेरे साथ हैं। बेटा इंजीनियर, बड़ी बेटी डॉक्टर, और आपकी नालायक निकी आईपीएस ऑफिसर बनेगी। जब तक तेरा ये पाप जिंदा है ना रूहानी बेटा, तब तक ना हमारा हौसला टूटेगा, ना ही तेरा ये सपना। छोटी भाभी, वो आपने खाना नहीं खाया, इसलिए बड़ी मालकिन ने दूध भिजवाया है। ये गुरु आया नहीं अब तक, कहाँ है? भाभी, वो छोटे चौधरी का आने जाने का कभी कोई वक्त ही नहीं रहा। जब मर्जी होगी चले आएंगे। पर ये है कहाँ गुरु? कैसा है? अरे मिलते हैं ना कभी, बैठते हैं कभी। हाँ, पूरी रात गप्पे मारेंगे। हाँ ठीक है। अरे कहाँ फालतू लोगों के साथ टाइम पास कर रहे हो यार? रात हो गई है, घर जाओ। भाभी इंतजार कर रही होगी तुम्हारा। ना हमारा कोई इंतजार कर रहा है और ना ही किसी को हमारी फिक्र है। छोटा सिक्का है हम सबके लिए। कोई कपल डाइट प्रोग्राम चल रहा है तुम्हारा और रूहानी का? ना उसने कुछ खाया है ना तुम कुछ खा रहे हो। अब खाना खा लो। भूख नहीं है भाभी। गुरु, अब माफ कर दो रूहानी को। उसका इरादा तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। देखा देखा, जसलीन भाभी भी समझ गई। अरे तुम्हें उल्टा सीधा बोलकर भाभी भी तो दुखी होंगी। और भाभी का फैसला भी तो ठीक था ना। ऐसे घर छोड़कर कहाँ चले जाते आप दोनों? और संस्कारी है भाभी, घर तोड़ने वाली नहीं, घर जोड़ने वाली हैं। और उन्होंने अपना सपना पूरा करने के लिए उन्होंने आपका परिवार, आपका घर नहीं छीना। ये भी तो देखिए। तो हम कौन सा घर छोड़ना चाहते थे? उसी का सपना पूरा करने के लिए सब कर रहे थे। मेरे भाई, तो कोई और तरकीब निकालो ना भाभी का सपना पूरा करने के लिए। ऐसे अपनों को छोड़ना सही नहीं। कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। तुम दोनों अनपढ़ों से प्रवचन सुनना पड़ रहा हमको। खिसियाते रहते हैं बस। दरवाजा खोलो। इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। दरवाजा काहे बंद की? सोने से पहले लाइट और दरवाजा दोनों बंद होते हैं, पता नहीं है क्या? तुमसे बहस करने का ना मन है और ना ही मेरा मूड है। हमारा रास्ता छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो? लाइट ऑफ है, गिर जाओगे। है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी क्या कर रहे हो? दिल की कहानी।
इश्क जुनूनी, इश्क क्या कर रहे हो आप? इश्क जुनूनी। दरवाजा और बत्तियां बंद करके सो जाओ। जा रहे हैं हम यहाँ से। गुड नाइट। हाँ जाओ। और अगर इस कमरे में सोना है ना कल से, तो 10 बजे के पहले आ जाना। 10 बजे के बाद मेरे कमरे का लाइट और दरवाजा दोनों बंद हो जाएगा। मेरा कमरा, हमारा कमरा भी हथियाली। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। छोटी बहुरिया, ओ छोटी बहुरिया। अरे कहाँ दादी सुबह सुबह लाउड स्पीकर बने घूम रही हो? ए दीदी की बिटिया, हमरा पोता अपने कमरे में काहे नहीं सो रहा है? गुरु बताओ दादी को कि 10 बजे के बाद दरवाजा बंद हो जाएगा, तुम अंदर नहीं आ सकते। है? अच्छा, तो तुमने हमरे ही घर में कर्फ्यू लगा दिया है। ये 10 बजे के बाद अपने ही कमरे में नहीं आ सकता है। अपने कमरे में आया तो तुमने निकाल दिया इसे। अरे हम कहते हैं कौन हो तुम? इस शहर के बाहुबली की आजादी पे बंदिश लगाने वाली, उसके पत्नी। अम्मा, घर में आपका कानून चल सकता है, पर कमरे में पति पत्नी के अपने नियम होते हैं, हम उसे तो बदल नहीं सकते ना। उन्हें जो करना है करो। ये जोरू का गुलाम जिसके लिए घर छोड़ने को तैयार हो गया, उसी लड़की ने इसे कमरे से बाहर निकाल दिया। राम 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 राम, घोर कलयुग। पता नहीं और क्या क्या देखने को मिलेगा। बंटी जी, आज से रात के 10 बजे के बाद आपके लिए भी कर्फ्यू है। है? सुबह सुबह सब पागल हो गए हो क्या? जाओ यहाँ से, सोने दो यार मुझे। उठो सिकंदर, तंग मत कर, जूता फेंक के मारूंगा मैं। गुरु, भाभी के पापा हैं। पापा? कंपाउंडर, वे अंदर काहे नहीं लाया? ससुर जी पहली बार घर आए हैं, जा अंदर लेकर आ। अरे हम कहे थे उन्हें, पर वो है कि मानते ही नहीं। बाहर अकेले बुलाएं भाभी को। भाई रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। गुरु, बहू को बाहर ले जाओ। तो जी वो भाभी को। क्या भाभी को? भाभी को अकेले बुलाएं। पापा, पापा
खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं, हम यहाँ लंबी चौड़ी बात करने नहीं आए हैं जिसके लिए बैठना पड़े। जानते हैं हम तुम्हारी बड़ी हवेली आए ना, तुम पानी के लिए तो जरूर पूछोगे, लेकिन ना हम मना कर पाएंगे ना तुम। इसलिए ये बोतल साथ में लेकर आए। तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लेना चाहते, इसलिए मुद्दे की बात पर आते हैं रुहानी बेटा। हम तुम्हें यहां से ले जाने आए हैं। लेकिन उस घर में दोबारा कदम रखने से पहले तुम्हें गुरु और उसके परिवार से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। गुरु को तलाक देना होगा। गाड़ी निकाल। चल। कहा कंपाउंडर, कहा छुपा रहे हो हमसे? गुरु, अरे तुम्हारे पापा चले गए? हाँ, वो थोड़े जल्दी में थे इसलिए। हम गुरु को यही बोलने आए थे कि जाकर उनका पैर छू ले। और पैर छूले? आज से पहले तो नहीं छुए। तब की बात अलग थी, अब रिश्ता जुड़ गया है। वो तुम्हारे ससुर जी हैं। जाओ अब। चल सिकंदर। मौका देखकर पेपर्स निकाल लूंगी। चलो रुहानी। रुक गए। क्या हुआ भैया, यहाँ क्यों रुकवा है? हेलो। निक्की, तुम्हारी जिद्दी दीदी को खाने में क्या पसंद है? क्यों? अरे बताए थे ना तुम्हें, हमारे घर का अनाज नहीं खा रही है वो। अब ये रोज पिज्जा बर्गर थोड़ी ना खाने देंगे उसे, इसलिए सोच रहे हैं कि टिफिन सर्विस लगवा दे उसके लिए। इसीलिए पूछ रहे थे खाने में क्या पसंद है उसे। गुड आइडिया। वैसे भी दीदी को ना बिल्कुल सिंपल खाना पसंद है, जैसे प्लेन रोटी, चावल, अरहर की दाल और भिंडी का भुजिया और करेले की सब्जी तो उनकी फेवरेट है। करेले की सब्जी? तभी इतनी कड़वी बातें बोलती है। चलो बे, आ रहे भैया। कहाँ जा रहे हैं? हमें जसलीन बहू ने बताया कि तुमने घर छोड़ के जाने से क्यों मना कर दिया। शुक्रिया बेटा। आंटी जी, मैं आपको ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती। और हम तुम्हें भूखा नहीं देख सकते। हमें गुरु ने बताया कि तुम अपने कमाए हुए पैसे से ही खाना खाना चाहती हो। हम तुम्हारी भावना समझते हैं, पर तुम बाहर का खाना खा के कब तक अपना काम चलाओगी? ये रसोई भी तुम्हारा है और ये घर भी। तुमको जब जो मन करे अपने लिए बना लिया करो, पर हमारे साथ बैठ के खाना खाया करो। तुमको आर्डर नहीं दे रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं कि इस घर में छोटी से छोटी बातों का भी बतंगड़ बन जाता है। मैं समझ सकती हूँ आंटी जी, लेकिन आज मेरा उपवास है,
और मैं सिर्फ एक टाइम ही खाना खाऊंगी। और गुरु आएगा ना तो मैं उससे कह दूंगी कि मेरे लिए राशन मंगवा ले। I'm sorry आंटी, और ये उपवास आपकी बात ना मानने का प्रायश्चित है। अपने भाई के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाने वाली रूहानी अपने लिए, अपने सपनों के लिए लड़ना नहीं चाहती। पापा, मैं अपने सपने की लड़ाई जरूर लड़ूंगी। हमारे लिए सबसे लड़ जाती हो, पर हमें माँ कहकर नहीं बुलाती। तुम कब हमें अपनाओगी रूहानी? भैया, लैपटॉप आधे घंटे के लिए फ्री है। एक्चुअली ना मुझे जरूरी मेल करना है। हाँ हाँ लो। थैंक यू भैया। भैया, ये कंपाउंडर ने आपसे लैपटॉप क्यों लिया? अरे कोई मेल करना है उसको। हाय दी। हाँ निकी सुन, सब पता है मुझे। पापा ने बताया कि वो आपके घर क्या करने गए थे। मम्मी भी नाराज है। वैसे आपने उनसे क्या कहा? निकी, जो हो रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है और जो होने वाला है वो इम्पोर्टेंट है। मतलब ऐसा क्या करने वाली हो? तो चिंता मत कर निकी, तेरी दीदी खुद की लड़ाई लड़ना जानती है, वो भी कानून के जरिए। गुरु चौधरी, मैंने कहा था ना तुम्हारी हर नाइंसाफी का बदला लेकर रहूंगी मैं। अपने भाई को इंसाफ दिलाकर रहूंगी मैं। रूहानी सहाय ने चीफ जस्टिस को शिकायत लगाई है। कोर्ट ने ऑब्जर्वर बैठा रखा है, वो किसी भी समय जेल का मुआयना करने आ सकता है। ये कंपाउंडर अब कौन सी नई लड़ाई लड़ने चली है? अपने भाई के लिए हाई कोर्ट के जज को मेल किया था, अपने लिए पता नहीं किसकी शिकायत लगाएगी। हमें देखना होगा। निकी, मैं बाद में कॉल करती हूँ, बाय। घूर कर रही हो? खड़ी लेने आए अपनी? और ये लैपटॉप किसका हाथ आई हो? हाथी आया नहीं है, बंटी भैया से थोड़ी देर के लिए लिया है। ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, बुखार सा लग रहा है, देखना जरा। ये जो तुम रोज मुझे नीचे सुलाती हो ना, इसी की वजह से हुआ है। देख लिया जो लिख रही थी, हो गई तसल्ली। तुम क्या लिख रही हो और किसे लिख रही हो, हमको फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो बस अपने ये बुखार की चिंता है, इसलिए थोड़ा सा लेट गए थे हम। गुड,
और मेरे काम से ना मतलब रखना भी मत। ये लो, ऐसे ले लो, ऐसे बुखार उतर जाएगा थोड़ी देर में। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। वो एक बात तो बताना ही भूल गए हम। टिफिन सेंटर वालों से तुम्हारी बात की है हम। अब से तीनों टाइम तुम्हें खाना मिल जाएगा घर पे और तुम्हारे ही पैसों से। हाँ, रोज रोज ये पिज्जा बर्गर खाओगी क्या? आज मेरा व्रत है और कल से ना मैं मैनेज कर लूंगी। तो टिफिन वाले को मना करते हैं ना। अरे ऐसे कैसे मना कर दे? हम बात करके आए हैं। तो तुम्हारा व्रत है ना, तो तुम आराम करो। ये लैपटॉप हम बंटी भाई को दे देंगे। अरे बीमार तुम हो, तुम आराम करो। हम दे देंगे, बोला ना हमने। अरे मैं लाई हूँ तो मैं दूंगी ना। हम दे देंगे, हमारा भाई हम दे देंगे। मैंने कहा मैं दे रही हूँ। कंपाउंडर छोड़ो लैपटॉप। अरे मैंने कहा ना, मैंने लिया तो मैं ही दूंगी। नहीं, मैं थोड़े से। बड़ी तेज है ये कंपाउंडर। पता नहीं किसे मेल किया है इसने। कौन सा नया बखेड़ा खड़ा कर देगी, हमें देखना होगा। जस्सू उंगली कट जाएगी, कट जाएगी। कट गई। अजय तक कटिया जो अब कट जाएगी। हाँ नहीं तो देखो, आराम आराम से काटना। तो जाओ। तो मतलब इस घर के सारे मर्द ही बिगड़े हुए हैं। सुहानी, वो क्या है कि मुझे नेल्स काटने में ना बहुत डर लगता है, इसलिए जसलीन। अरे मैं तो बस आपकी टांग खींच रही थी। लैपटॉप के लिए थैंक यू। इसे वहां रख दो। अब रुहानी, देखो कि तुम्हें लैपटॉप की जरूरत है ना, तो तुम इसे रख सकती हो, मैं दूसरा ले लूंगा। अरे नहीं भैया, मोबाइल से ही सारा काम चल जाता है। एक्चुअली लंबा चौड़ा मेल लिखना था ना, तो इसलिए लैपटॉप लिया था। भैया भैया भैया, फटाफट चेक करो कंपाउंडर ने किसे मेल किया है। अरे रुहानी ने किसको मेल किया, ये मैं कैसे देखूं? जीनियस। अरे आपके लैपटॉप में किया है ना उसने, तो उसमें दिखाएगा ना कि किसे मेल किया, क्या मेल किया है। एक मिनट, शांत हो जा, शांत हो जा। बैठ बैठ ना। इतनी पढ़ी लिखी होनहार लड़की से शादी की है तूने, थोड़ी टेक्नोलॉजी उससे सीख लेता तू भी। पहली बात तो ये, किसी का मेल पढ़ना गलत बात है। और दूसरी बात, उसने किसको मेल किया है इसे देखने के लिए उसका आईडी और पासवर्ड चाहिए रहेगा ना। और वैसे भी गुरु, तुम्हें क्यों जानना है कि रूहानी ने किसे मेल किया, क्या मेल किया? हाँ भाभी, बहुत खतरनाक है कंपाउंडर। याद है ना, एक चिट्ठी लिखी थी और हमें जेल हो गई थी। अब ये मेल कर देगी किसी को, पता नहीं किसके सर पे आफत आ जाए। अरे भैया का लैपटॉप रखते टाइम तो मैंने मोबाइल वही साइड टेबल पर ही भूल गई। ये सही गलत छोड़िए ना, बहुत जरूरी है, देखिए ना प्लीज। क्या बात है गुरु, सुबह तो दादी के सामने रूहानी की तारीफों के पुल बांध रहे थे, हुण क्यों आया? एक मेल से सारा विश्वास हिल गया ना छोटे। विश्वास नहीं, उसूल। ये कंपाउंडर ना उसूलों की बहुत पक्की है। कह रही थी अपने हक की लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ेगी। अब भैया, हमें तो डर है कि पूरे खानदान को जेल ना करा दे। हमारे बाहुबली मन के सच्चे, पर दिल से अभी भी बच्चे ही हैं, है ना बंटी जी? हम और बच्चे, और नहीं तो क्या। तुम्हारी रूहानी उसूलों की ही नहीं, संस्कारों की भी बहुत पक्की है। जिसने घर की दहलीज नहीं लांगी, वो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा कभी पार नहीं करेगी। उसी दहलीज पे जो हमें इतनी बातें सुनाई, वो भूल गई भाभी आप? खैर छोड़िए। भैया, कंपाउंडर का मेल खोल सकते हैं या नहीं? नहीं।
बताइए ना भैया, कंपाउंडर के लिए कौन सा लैपटॉप खरीदे? रूहानी से ही पूछ ले। हाँ? तुमको भाई? मैं तो बस अपना मोबाइल लेने आई थी। हम आते हैं। तुम्हें तो बुखार था ना, फिर इधर उधर क्या घूमते फिर रहे हो? हाँ, हाँ तो भैया से पूछने गए थे कि तुम्हारे लिए कौन सा लैपटॉप ले, ताकि तुम जब चाहो जिसे चाहो मेल कर सको। अब वैसे आज किसे मेल कर रही थी? मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनून। अरे हटो, पहले बताओ किसे मेल कर रही थी? तुम बड़े उतावले आ रहे हो। हाँ, पहले लैपटॉप में झांक रहे थे, फिर भैया से पूछ रहे थे। उतावले नहीं हो रहे हैं, बस जानना चाहते हैं, ताकि तुम्हारी वजह से ना हमारे और हमारे परिवार का जीना आराम ना हो। मैंने किससे मेल किया है मैं ये तो नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ, तुम चिंता मत करो, मेरी जो लड़ाई है तुमसे है, और मैं अपनी हक की लड़ाई में तुम्हें या तुम्हारे परिवार को नहीं घसीटूंगी। इश्क जुनूनी शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।